शुरुआत है, तो धीरे धीरे उसमें जो आप खोज रहे हैं, उन लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें भी ध्यान दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है ना, अभी तुरंत वो काम शुरू हुआ है। आने वाले नमस्कार, मैं अमरीश देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मंत्री जो है शीला मंडल मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ बोले, पे वीडियो सुनिए। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है और इस पर संज्ञान भी लिया गया है और उस पर जो लोग ऐसे हैं उस पर कार्रवाई भी होगी। और हम लोग निरंतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी संख्या को हम लोग कैसे कम करें, इसके लिए निरंतर विभाग काम करता है। और आप लोग परिवहन विभाग से इतने सारे रूल को लाए गए तो फिर फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि फॉलो हो रहा है। इसमें बहुत बात कहना चाहेंगे कि अदर कंट्री में बचपन से ट्रैफिक रूल को पढ़ाया जाता है और बच्चे को एक गार्जियन सड़क पे ले जाकर के बताते हैं कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ये हमारे यहाँ ये प्रचलन नहीं है। इसको हम लोगों ने शिक्षा में भी शामिल किया है कि जो बचपन का पढ़ा हुआ आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे आप ABCD पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, तो 5th 6th तक का पढ़ाई आप कभी नहीं भूल पाते हैं, लेकिन जब बड़ा होकर बहुत चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग स्मरण में नहीं रहता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने बच्चा के पढ़ाई में भी इसको शामिल किया है, 9th 10th के क्लास में भी, कि स्कूल में जब तक बच्चे को बचपन से नहीं सिखाया जाएगा ट्रैफिक रूल को तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। होता क्या है, गांव घर में होता है, जो आप देखिएगा कि आज NH की सुविधा, पहले सड़क नहीं था, अब सड़कों का जाल बिछ गया है। और हमारे गांव ग्रामीण से लोग सब क्या करते हैं, अगर NH पे चढ़ना है तो उसको पता नहीं होता है कि रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम NH को दोनों तरफ देख लें तब पार करें। तो हमारे ही लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं तो वो लोग सारे नियम को फॉलो करते हैं, पता नहीं है यहाँ आते हैं तो क्या हो जाता है। तो हम तो वैसे लोगों से भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग को, देखिए जो लोग अभी आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हेलमेट लगा के चलना चाहिए, लेकिन बहुत लोग को देखते नहीं चलते हैं। तो सब लोग से आग्रह करते हैं गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और आपका सीट बेल्ट लगा करके चलिए, वो आपकी हिफाजत के लिए है। सड़कों का नियम जो है आपकी हिफाजत के लिए। जब आप सोचिए आज जो घटना घटा है कितना दुखद है, उस घर की हालत को जाके देखिए कि कितना वो लोग पीड़ित होंगे। घर का रीढ़ टूट जाता है, अगर एक भी व्यक्ति को कुछ होता है किसी भी परिवार में तो उसका समझिए रीढ़ टूट जाता है। तो ये कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, घटना तो घटना होता है ना। क्या उन्हें सरकार मुआवजा देगी परिवहन विभाग? देखिए, अभी तो हम आपको बता दें कि जो मुआवजा का प्रावधान है वो तो अलग बात है, वो तो होगा ही, लेकिन जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये तो कोई व्यक्ति विशेष तो होता नहीं। पथ पे इस तरह का एक्सीडेंट देखने को मिलता है। देखिए, आए दिन ये नहीं, सभी जगह जो एक तो हमारे लोग को, आपको क्या बोले कि ट्रैफिक रूल को समझना होगा। सब लोग से आग्रह करते हैं कि वहाँ जाते हैं तो कुछ चीज़ को क्रॉस पार करें, सड़कों को तो ध्यान में रख के पार करें। बहुत चीज़ लोग नहीं समझते, सोचते हैं कि गाड़ी स्पीड से आ रही है, अब सोचेंगे कि 2 सेकंड 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, लेकिन आपके और हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं होता है। आपको समझना होगा, व्यक्ति को भी समझना होगा कि हमको कैसे चलना है। जिस गाड़ी से टक्कर लगी उस पे BJP का झंडा लगा हुआ था मैडम, ये खबर सामने आई है, तो इससे क्या कार्रवाई में जो है एक्शन होगा जल्दी? नहीं, देखिए आपको क्या बोले, घटना होता है बाबू, उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। किसी से भी घटना होगा तो गलत होता है, गलत को क्या सही कर देगा लोग। तो जिस पे जो घटना गलत हुआ है तो उस पे ऊपर होगा ही कार्रवाई। मैम, ट्रैफिक रूल और बेहतर हो, घटनाएं कम हो, इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, आप ये भी देखिए कि आज हमारे यहाँ कितनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, है ना। पहले इतनी गाड़ियाँ था बिहार में, अब बताइए था नहीं न था, आज कितनी गाड़ियाँ बढ़ गया है। और ये भी देखिए कि जितनी इतना सारा रोड है, इसमें रोज़ कितनी गाड़ियाँ पास होती है, कितने लोग गुजरते हैं, है ना। तो सबका ध्यान रखा जाता है। हम लोग का तो निरंतर प्रयास है कि इसको कैसे हम लोग कम करें। इसके लिए आप CC कैमरे का और इस बार प्रचार प्रसार में भी हम लोग बचपन से पढ़ाई में भी शामिल करवाएं। तो निरंतर इस बात का हम लोग ध्यान दे रहे हैं और स्पीड भी कम के कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ कम होना चाहिए, इसका भी हम लोगों ने सब चीज़ किया है, जारी करवाया। मैम, बुद्धा स्मृति के पीछे जो पार्किंग बना हुआ है उसको लेकर के कुछ शिकायतें हैं ऑटो चालकों की कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं अभी कम हो और की जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बुद्धा स्मृति के पीछे जो ऑटो चालकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उसमें ऑटो चालकों का कहना है कि कुछ और इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि अभी बात किया गया है कि कहाँ पर किस जगह का ऑटो रहेगा।
देखिए अभी कोई भी चीज़ शुरुआत है तो धीरे धीरे उसमें जो आप खोज रहे हैं उन लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें भी ध्यान दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है ना, अभी तुरंत वो काम शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में उस पर ऑटो चालक का एक और आरोप है कि परिवहन मंत्री मिलते नहीं है किसी से, गरीब गुरबा लोगों से मिलते नहीं है, किसी परेशानी को लेकर जब विभाग के लोग आते हैं तो आप उनसे बात तक नहीं करते। एक बात बताइए, मिलते नहीं हैं हम लोग, जनता दरबार में आ रहे हैं या इतना जनता के बीच पूरा बिहार में घूम रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं। जो नियम है, प्रोसेस है, उसी के तहत ना आएगा। मान लीजिए ऑफिस के तहत आप ऑफिस का कंप्लेन है तो ऑफिस सचिव के स्तर से आइए, हमारे यहाँ भेजिए एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होता है, ये गलत आरोप है। एक आखिरी सवाल है मैम, नया मॉडल हब बना है मैम, उसमें ऑटो चालकों को फर्स्ट वाला फ्लोर में जाने में दिक्कत हो रहा है, तो इस पर सोचना होगा, ध्यान होना होगा, ऐसा उनको कहना है। देखिए अभी नया कोई चीज़ शुरुआत होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो फिर देखिएगा वही लोग आपको बाद में कहेंगे कि सर बहुत अच्छा बना है ना। देखिए पत्रकारों ने जो सवाल पूछा कि आए दिन घटना घट रहा है, सड़क दुर्घटना, उस पर क्या कुछ कर रहे हैं, तो साथ वो परिवहन मंत्री कह रही हैं कि उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा में अब हम लोग किस तरह जेब्रा क्रॉसिंग करना है, क्या करना है, हम उसमें शिक्षा में महत्वपूर्ण करेंगे। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 में धन्यवाद।